यू गाइज आर एक्चुअली वेरी वेरी लकी, बहुत ज्यादा लकी हो आप। मेरे ना घर में जो दीदी आती हैं सफाई और ये करने के लिए, वो अपनी स्टोरी बता रही थी। अभी 2020 से मुझे याद आया, 2020 कोविड वाले टाइम पे जब कोविड आया था, तो दीदी ना, इनकी पूरी फैमिली, क्योंकि तब कोविड में सब लोग जा रहे थे, याद है वो कर्फ्यू लग गया था और सारी बसें ट्रेनें सब बंद थी। तो दीदी ने बोला, वो नोएडा थी, तो नोएडा से वो पैदल, इनकी पूरी फैमिली पैदल गई है। 12 दिन लगा के, वो झारखंड की थी, 12 दिन लगा के वो झारखंड पहुंची है। आप समझ रहे हो कितना डिस्टेंस है? 12 दिन पैदल चलना है, विदाउट खाना विदाउट पानी। और कोविड वाला टाइम में रेस्ट्रिक्शंस इतनी थी। तो उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी पूरी बताई, किस तरह से वो कैसे वहां से करते थे, पुलिस मारती थी, कभी ये होता था कभी वो होता था। तो जब मैं उनकी स्टोरी सुनता हूं ना, तो आई एम लाइक यार, ये ये है स्ट्रगल। और मैं आपको सही बता रहा हूं, उन्होंने आज तक फील नहीं हो, जब उन्होंने स्टोरी बताई ना, मतलब 2 साल के बाद जाके बताई उन्होंने मुझे, तो आई वॉज वेरी शॉक्ड। हमेशा वो खुश रहती है, ठीक है, उनकी लाइफ में बहुत दुख है, बट शी नेवर एक्सप्रेसेस। वो स्ट्रगल करने के बाद भी खुश है, और तुम बिना स्ट्रगल के रो रहे हो। तुम्हारे को सब मिल रखा है, बैठे बैठे घर में बैठ के तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए खर्चा करके तुम्हें बैच दिला दिया, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स तुम्हारे पास हैं, बहुत लिमिटेड बजट है, बहुत लिमिटेड, और वो भी तुम्हें नहीं देखना, तुम्हारे घर वालों ने कर दिया तुम्हारे लिए। ये जो चीजें तुम्हें मिल रही है ना, आज से 8 साल पहले भी मैं तुम्हें बोलूं ना, 8 भी ज्यादा ही बोल दिए वैसे मैंने, 5 बोलूं, 5 साल पहले ये सारा कुछ 2-3 लाख में मिलता था 1 साल में। यू गाइज आर वेरी वेरी लकी। आप वो उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि आपको बैठे बैठे सब दिया जा रहा है, सब कुछ बेस्ट मिल रहा है, और फिर भी हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। फिर भी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, हाय आयुषी, हाउ आर यू। और अगर आप इस अप्रोच पे रहोगे, तो फिर 2 साल क्या, 10 साल भी लगे रहोगे ना, नहीं निकलेगा नीट। कि जब इतनी फैसिलिटीज के बाद भी आप अपना मतलब आपने एफर्ट किया क्या यार? इट इज नॉट अबाउट बाकी दुनिया क्या कर रही है, आप अपने से कंपीट करो, खुद से कंपीट करो, कल से बेटर बनो। और जब भी कल से बेटर बनोगे और खुद से कंपीट करोगे ना, आप लाइफ में ऊपर ही जाओगे। और वो इंप्रूवमेंट मुझे लग नहीं रही। वो इंप्रूवमेंट का जो स्कोप होता है ना, एक उम्मीद होती है, उम्मीद की किरण है कि हाँ हम करेंगे, वो लड़ना पड़ेगा यार उसके लिए। बैठे बैठे नहीं देगा कोई, डॉक्टर की सीट थोड़ा ना ही ऐसे लड्डू के थोड़ा ना कि आए और मिलके चला जाएगा। दुकान पे मिल रहा है हल्दीराम पे, हाँ डॉक्टर की एमबीबीएस की सीट देना है, 10 रुपए में पैक कर दो, ऐसे नहीं होता ये। मेहनत लगेगी, और इंडिया में हो आप, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, यू हैव टू फाइट फॉर दैट सीट। अगर ऐसे मिल रही होती तो ये जितने अंबानी और ये सब लोग हैं उनके हाथ में होती ना सारी सीटें। इसके लिए लड़ना पड़ता है, और जब ऐसी सीटों के लिए लड़ना पड़ता है ना, तभी उसकी इतनी वैल्यू है। क्यों एम्स की, क्यों मौलाना आजाद की, क्यों आपके पीजीआई की इतनी रिस्पेक्ट है? क्योंकि जो वो सीट लेके बैठता है ना वहां पे, उसने स्ट्रगल कर रखा है वहां पे। ऐसे तोहफे में नहीं मिलता है ये सब। तो यू हैव टू फाइट फॉर इट, एंड देयर इज नो इजी सोल्यूशन। मेरी बात कड़वी है, ये सिंपल नहीं है जर्नी, लड़ना पड़ेगा इस जर्नी पे। और जो लड़ता रहेगा लास्ट मोमेंट तक, उसकी सीट है, उसकी लाइफ में सिर्फ सक्सेस है, बहुत आराम है आगे। तुम अपनी लाइफ के सबसे टफेस्ट फेज में हो भी, 11th और 12th में, एंड यू हैव टू रियली फाइट फॉर दिस। वो आपके हाथ में है भाई, और कोई आके मेहनत नहीं करेगा तुम्हारे लिए।